बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा माधव सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद सप्तम अध्याय उत्तरा। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। हे यज्ञ श्मशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हम उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार पवित्र कर दीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान वैसा नहीं करते, उनसे निष्प्रह ही रहते हैं। सिद्धों ने कहा, हे प्रभु, यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत त्रसित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्मानंद में लीनसा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न उस नदी से बाहर निकलना चाहता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे लक्ष्मीपति, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। हे यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, हे अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरण के साक्षी हैं, यह सारा जगत आप ही का खेल है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सकेंगे? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पांच भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यह आपकी माया है। योगेश्वरों ने कहा, हे प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व की आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं रखता, उससे अधिक प्यारा और कोई नहीं है। तो भी भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्व आदि गुणों में बढ़ी हुई विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा आदि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वाद गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्म आदि उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्य को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मा आदि कोई जानते हैं, आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि को पहुँचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और पक्ष सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं, तथा आशाक्य, अस्तु, षोडशट, यदि, यजवामहे और वशट, इन 5 प्रकार के यजुर्मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, हे देव, आप आदि पुरुष हैं। पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आप ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोकवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे मित्रों के विषय होकर भक्तों की रक्षा कर रहे हैं।
गंधर्वों ने कहा, हे देव, मरीच आदि ऋषि और ये ब्रह्मा इंद्र आदि रुद्राण देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। हे महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। हे नाथ, ऐसे हम आपको सर्वथा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है, वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवे हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही सविताएं कुशा और यज्ञ पात्र हैं, आप ही सदस्य ऋत्विज यजमान और उसकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। हे वेदमूर्ति, यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल बराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकल आए थे, जैसे कोई गजराज कमल नीम को उठा ले। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योग गण आपका ये अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ रूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। तब आप हम पर प्रसन्न हुई, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे। तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतरयामी श्री हरि के यों तो सभी भागों के भोक्ता हैं, तो भी त्रिकपाल पुरोडास रूप में अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। भगवान बोले, जगत का परम कारण मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। हे विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता हूँ। मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप है, मैं हूँ। उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र और अन्य जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न हैं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता। उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ये ब्रह्मन, हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कोई भेद नहीं देखता, वह शांति प्राप्त करता है। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्र चित्त होकर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया और समाप्ति में किए जाने वाले उदवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋतुजों के सहित अवभृत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग को चले गए। विदुर जी, सुना है दक्ष सुता सती ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलयकालीन में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय ले लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। हे कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला, पाप पुण्य को नष्ट करने वाला है। जो भुक्त पुरुष
भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है, वह अपनी समस्त पाप राशि का नाश कर देता है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।